एष सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अर्थात समस्त भूतों में छिपा हुआ ये आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही देखा जाता है। कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु जी, ये श्लोक कठोपनिषद के प्रथम अध्याय से लिया गया है। ऐसा मेरा सुदृढ़ मत है, मेरी मान्यता है। मैं मानता हूं और बिल्कुल मानता हूं कि विश्व के किसी देश के आध्यात्मिक आकाश में इतने दिव्य दैदीप्यमान धार्मिक ग्रंथ रूपी नक्षत्र नहीं है जितने भारत के आध्यात्मिक आकाश में है। क्या कहूं प्रभु जी, एक से बढ़कर एक, और उन्हीं चमकते हुए तारों में से एक है कठोपनिषद। This is what is my belief. This is what I believe, and I sincerely believe that no other country in the world, no other country, if you see from the land in that country and see up, none of the country's sky, the spiritual sky, is so illuminated as the spiritual sky of India. मतलब मेरा मानना है कि इतने सुंदर जगमगाते हुए आध्यात्मिक ग्रंथ, संत, साधु, ऋषि, महर्षि हमारे आध्यात्मिक आकाश में चमकते हैं। तो कठोपनिषद जो है ना प्रभु जी, कदापि झीलों में मानसरोवर समान ही है। जहां नचिकेता समान सुंदर हंस ही उतर सकते हैं। कहते हैं ना, मानसरोवर में सिर्फ हंस उतरते हैं, बगुला उतरता है, पर बगुला मछली ढूंढता है और हंस उतरता है मोती चुगने के लिए। तो सिर्फ कठोपनिषद एक ऐसी मानसरोवर समान झील है जहां नचिकेता समान सुंदर हंस ही उतर सकता था, और परम ज्ञान रूपी मोती चुगा किसने? नचिकेता ने। खैर, ज्ञान रूपी इस कठोपनिषद के आकाश में स्वच्छंद उड़ान फिर कभी भरेंगे। अभी तो अग्रसर होते हैं अपने सहज ज्ञान के सत्संग में। परम करुणावान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर और समस्त दृश्य अदृश्य कृतियों के एकमात्र निर्माता एवं स्वामी को संपूर्ण भावना से दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सहज ज्ञान सत्संग के इच्छुक सह यात्रियों को सादर नमन। तो प्रभु जी, स्वागत है सहज ज्ञान के सत्संग में। आज सत्संग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसको परिवर्तित करने जा रहे हैं। पर जैसा मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा कहा गया कोई भी कथन या शब्द या भाव या उदाहरण सब पर समान रूप से लागू नहीं होता, यानी सबके बारे में सही नहीं है, अधिकांश के बारे में होता है, पर हाँ प्राय अधिकांश पर लागू होता है। और ये सदा के लिए मान्य होगा। मैं किसी सत्संग में ये कहूं या नहीं कहूं, पर जब तक जीवित हूं सत्संग करता रहूंगा बिहारी जी की कृपा से। तो एक ही मत मान्य होगा कि जैसा मैं कहता हूं वो सब पर लागू नहीं होता, पर अधिकांश पर होता है। तो आज जिस समय, जिस समाज, जिन परिस्थितियों, जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, और ये प्राय भारत ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है। मतलब विश्व के हर देश में, चाहे कोई रंग, रूप, धर्म का प्राणी हो, सब जगह पूरे विश्व में एक ही गहन समानता है। एक ऐसी बात है जो हर जगह आपको समान दिखती है। एक विषय पर सबका एक ही मत है। समझो जैसे सारे संसार का धर्म
एक ही हो गया है। किस पे? एक विषय पे। एक ऐसी बात है प्रभु जी कि जो आप विश्व में कहीं चले जाओ, इस पृथ्वी पे कहीं चले जाओ जहां मानव जाति है, वहां एक बात पे सबका एक ही मत होगा। वर्तमान समय का ये समझो जैसे विश्व का धर्म हो चुका है। वर्तमान समय का सबसे मनोवांछित, चहेता, पाने का विषय एक ही है, जो सब चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। बस वो एक ही वस्तु है। क्या है? अर्थ। अर्थ यानी वित्त, वित्त यानी धन, यानी पैसा, यानी रुपया, या कुछ लोग रुपया कहते हैं, यानी दौलत या मनी, यानी रोकड़ा। और एक बड़ा अनूठा शब्द है माल, यानी उस आदमी के पास बहुत माल है। कुछ लोग तो किसी भी तरह पैसा पाना चाहते हैं, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, किसी भी माध्यम से, चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें बस पैसा चाहिए। तो सोचा ये और आने वाले सहज ज्ञान के कुछ सत्संग इसी मनोवांछित विषय पे कर लिए जाएं, जब पूरे विश्व का धर्म ही एक हो चुका है। तो प्रभु जी, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि पहले हम सब, यानी हम सब भाई बहन, भाभियां, हम अपने बच्चे, पत्नी समेत अपने पापा माँ के साथ रहते थे। अब उनके परलोक गमन, स्वर्गारोहण के पश्चात अपने बड़े भाई डॉक्टर साहब के साथ रहते हैं। हमारा शाकाहारी संयुक्त परिवार है। बड़े भाई, भाभी, उनकी 2 बेटियां, दोनों का विवाह हो चुका। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, पोता, छोटा भाई, भतीजा, हम सब एक ही घर में रहते हैं प्रभु जी। रसोई भी एक ही है। अब ये कहूंगा आय भी एक ही है, क्योंकि आय तो अब रही नहीं गई। जैसे जैसे टमाटर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं होती जा रही कि आय बढ़े, पर आय तो अब ज्यादा रही नहीं गई। पर हाँ, खर्चे और उनके स्रोत भी एक है। आज के विषय का श्रेय मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि प्रातः की चाय से लेकर रात्रि भोजन तक, क्योंकि संयुक्त परिवार है तो सब साथ रहते हैं और बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। तो उन्होंने कहा कि जो पापा प्रायः सुनाते थे, हमारे पिता हमारे ज्ञान की गंगोत्री हैं। पापा अक्सर कहते थे कि महाभारत में अर्थ के प्रसंग पर, यानी वित्त के प्रसंग पर, पैसे के प्रसंग पर एक श्लोक कहते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उस श्लोक पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, अब 68 वर्ष का मैं हो गया, लगभग 70-71 के डॉक्टर साहब तो अपने गुरु की सहायता ली, क्योंकि स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। प्रभु जी, यू विल अप्रिशिएट दैट विथ एज द फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज दे स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग। हैविंग सेड सो, only one strength starts increasing, enhancing, and that is spiritual strength. तो आयु में वृद्धि होने के नाते शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्ति क्षीण होती है, पर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होने लगती है। पर उन परम सुंदर की कृपा से धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण वृद्धि हो जाती है। तो प्रायः समय समय पर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। तो एक आधा श्लोक याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं तो थोड़ा सा श्रम करके मिल जाता है। तो फाइनली वो श्लोक मिल गया जिसको पापा कहा करते थे। अब पढ़ा लिख लिया, बस एक बात और, मेरा सत्संग प्रायः धारा प्रवाह होता है। जो मन में आया बस उड़ान भर ली या लगा ली गहरी डुबकी। एज आई सेड दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, एंड व्हेन आई कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन देन आई राइट दैट पर्टिकुलर दोहा और श्लोक, बट फॉर श्योर द एक्सपेंशन द डेफिनेशन इज ऑल स्पॉन्टेनियस। उसको परिभाषित मैं अपने विचारानुसार करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं प्रभु जी आज के सहज ज्ञान का सत्संग, और ये अति महत्वपूर्ण विचारणीय ज्ञान मोती है जो महाभारत काल का एक
स्वर्णिम अवसर था जिसका पतन होने लगा जब महाभारत प्रारंभ हुई। अब महाभारत प्रारंभ होने वाली है और राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद हेतु पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो भीष्म पितामह ये श्लोक कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों की मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने ये श्लोक कहा, पर जैसा प्रभु जी मैं कहता हूं कि सत्संग मेरा आत्मा प्रधान है, शरीर प्रधान नहीं है, केंद्र प्रधान है, परिधि प्रधान नहीं है। यानी किसने कहा यह महत्वपूर्ण मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कहा गया, क्या है वह महत्वपूर्ण तत्व, क्या है वह शिक्षाप्रद बात। यहां मैं अपनी बात ही कह सकता हूं, औरों की नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात पर जोर देते कि यह बात अमुक ने कही थी या फलाने ने कही थी या उस दिन कही थी या ऐसे कही थी या कैसे कही थी, इस स्थान पर कही थी, उस स्थान पर कही थी, इन शब्दों में कही थी। मेरे लिए वो अर्थहीन हो जाती है, बेबुनियाद हो जाती है। दे बिकम इररिलेवेंट, यूजलेस, बिकॉज मेरे लिए अंतर नहीं पड़ता कि किसने कही, मेरे लिए अंतर पड़ता है कि क्या कहा गया जिसको मैं धारण कर सकूं। कब कही, कैसे कही, कहां कही, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, शिक्षाप्रद है, सीखने समझने की बात कि क्या कहा गया है। तो प्रभु जी महाभारत पर्व का ये श्लोक है। जब युधिष्ठिर जाते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासा दासत्व अर्थो न कस्यचित इति सत्यम महाराज बदो अस्मे अर्थेन कौरवे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पापा कितनी सही, कितनी सुंदर बात सदा कहते थे। पुनः कहूंगा, जैसे कहता हूं, अर्थस्य पुरुषो दासा दासत्व अर्थो न कस्यचित इति सत्यम महाराज बदो अस्मे अर्थेन कौरवे। अर्थात मनुष्य तो अर्थ का दास होता है, पैसे का दास होता है, दौलत का गुलाम होता है, स्लेव ऑफ मनी। आदमी नौकर होता है पैसे का। और दासत्व अर्थो न कस्यचित, यानी पैसा किसी का दास नहीं होता, रुपया तो सबका मालिक होता है। इति सत्यम महाराज, ये सत्य महाराज मैं आपसे कहता हूं, जो भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, बदो अस्मे अर्थेन कौरवे। और इसी कारण से मैं कौरवों से बंधा हुआ हूं, क्योंकि मुझे यहां से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ, पैसा, पैसे से सुख। कितनी अद्भुत बात है। यानी भीष्म पितामह जो उस समय धर्म की सबसे बड़ी ध्वजा फहराते थे, जो धर्म ध्वज थे, अगर उन्होंने ये बात कही, ऐसा मुझे लगता है, और सार्वभौमिक दृष्टि से भी भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की अर्थ धन को या पैसे को परिभाषित करने में, या पैसे का महत्व बताने में, पैसे का प्रभाव बताने में, पैसा क्या कर सकता है या करवा सकता है, ये श्लोक गहराई में समुद्र समान गहरा है। पैसे के सही महत्व को बताने में, पैसे का सही वर्णन करने में ये श्लोक अग्नि समान प्रचंड है। प्रभु जी धन की ऊंचाई बताने में, मतलब पैसे की पहुंच कहां तक है, ये तो आसमान तक ऊंचा है, और मान्यताओं को उखाड़ फेंकने में समुद्र के तूफान समान भयंकर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पैसे के लिए मनुष्य हर संभव प्रयास कर बस पैसा पाना चाहता है। अगर धर्म के महान ज्ञाता भीष्म पितामह जो गांगेय हैं, गंगा पुत्र हैं, उन जैसे तेजस्वी, ओजस्वी, ज्ञानी, महापराक्रमी और उस काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जो अपराजेय थे, जिन्हें इच्छित मृत्यु का महावरदान प्राप्त था, अगर उनका ये कथन है और आचरण है जो यथार्थ में है कि द्रौपदी के चीरहरण से लेकर अपने पौत्रों के विरुद्ध युद्ध करना, धर्म त्याग अधर्म के पक्ष में युद्ध करना, हर बार उस नीच पापी दुर्योधन का पक्ष लेना, तो फिर महाराज जरा सोचिए कि अनर्थ क्या है। फिर महाराज सोचिए कि अधर्म क्या है।
पाप क्या है, निकृष्टता क्या है, और ये विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर सिहर जाता है कि वर्तमान में जो आज के भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा, कर्ण जैसे सक्षम योद्धा, जैसे महत्वपूर्ण वर्तमान में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हैं, हर क्षेत्र के ऊंचे पदों पर आसीन, समाज के हर क्षेत्र मतलब हर क्षेत्र में, और ये तो दिन प्रतिदिन स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब गर्दन झुकाए बैठे हैं, या अश्वत्थामा या कर्ण समान ताल ठोक रहे हैं अधर्म पर, पाप पर, या शकुनी की भांति चौपड़ के पासे फेंक रहे हैं। तो महाभारत तभी समाप्त नहीं हो गया था प्रभु जी, आज भी है, क्योंकि जैसे तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण थे, ऐसे ही आज हमारे समाज के हर क्षेत्र के हर महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति किसी न किसी दुर्योधन और दुशासन से बाध्य हो चुप बैठे, और ये सब सब मात्र और मात्र अर्थ के दास होने के कारण। तो प्रभु जी, ये है पैसे का प्रताप या प्रकोप, दुख भी होता है, आश्चर्य भी। ये है अर्थ का अनर्थ, दुख भी होता है, आश्चर्य भी। ये है पैसे की गहराई या गिरावट, दुख भी होता है, आश्चर्य भी। ये है पैसे की सच्चाई या सर्वनाश, दुख भी होता है और आश्चर्य भी। ये है पैसे का मोह या मति भ्रष्ट होना, दुख भी होता है और आश्चर्य भी। क्या क्या कहें, क्या क्या बताया जाए कि पैसे वाला और पैसे पाने के लिए बद से बदतर होता जा रहा है, पैसा पाने के लिए हीन भावना से ग्रसित हो हिंसक होता जा रहा है। धर्मानुसार, नियमानुसार पैसे पाने का विचार असंभव है, वो तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। निकृष्टता, ओछापन, असभ्यता, अमानवीयता की निम्नतम सीमा तक गिरता जा रहा है। आमदनी में वृद्धि के लिए आत्मा तक को बेच रहा है ये मूर्ख मनुष्य। आशा है प्रभु जी कि हम सबको ये ज्ञान मोती समझ में आए, इसको धारण कर अपनी आत्मा का श्रृंगार करें और अपने आचरण को सुशोभित कर अग्रसर हों आध्यात्म और धर्म के पथ पर। अगले सत्संग में पुनः इस विस्मित करने वाले अर्थ के विषय पर, विस्मित करने वाले भी और पीड़ा देने वाले भी अर्थ के विषय पर सत्संग होगा। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।